भैया, हर बार आप ही स्टार्ट करते हो, इस बार मैं स्टार्ट करूंगी और देखना मैं ही जीतूंगी। ठीक है, इस बार तू स्टार्ट कर ले। पापा, ये लो आपकी चाय। मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप टाइम से खाना खा लेना। और तुम दोनों भी टाइम से खाना खाकर पढ़ाई के लिए बैठ जाना। पूरा दिन यही खेलते रहते हो। ठीक है पापा, बाय। कभी कभी सोचता हूँ जब इसकी शादी हो जाएगी तो मेरा ख्याल क्यों रखेगा। हाय दीदी। हेलो बच्चों, कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे दीदी। दीदी आज आप हमारे लिए टॉफी नहीं लाए। अरे टॉफी तो मैं भूल गई। दीदी आप बहुत गंदे हो। अच्छा बच्चा, आज की टॉफी तो मैं इसी को दूंगी। दीदी सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं ये लो टॉफी, ये आपकी टॉफी। पारी दो जल्दी जल्दी। बाय दीदी। बाय बच्चों। हेलो। हेलो। ठीक हो? बस ठीक, आप बताओ। बढ़िया यार, मैं भी ठीक हूँ। बैठो पीछे चले। यार मेघा, हमारे रिलेशन को 2 साल तो हो चुके हैं, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम घर पे शादी की बात करें। तुम क्या कहती हो? हाँ मनीष, मैं भी यही सोच रही थी, पर प्रॉब्लम ये भी है कि माँ के जाने के बाद पापा, कान्हा, चुटकी का मेरे सिवा है ही कौन। और चुटकी अभी बहुत छोटी है और उसके भरोसे तो मैं घर वालों को छोड़ नहीं सकती। अरे यार, मुझे सब पता है। वैसे भी शादी के बाद पापा, कान्हा और चुटकी हमारे साथ ही तो रहेंगे। मेरे घर वाले तो गाँव में रहते हैं और मैं यहाँ जॉब करता हूँ, तो प्रॉब्लम कोई नहीं होगी यार। ठीक है मनीष, मैं आज ही बात करती हूँ पापा से इस बारे में। जल्दी बात करो पापा से। चले फिर, मुझे ऑफिस ड्रॉप कर दो, लेट हो गई हूँ मैं। पहले कॉफी तो खत्म कर लो। हेलो। हाँ जी पापा। मेघा बेटा, तू ऑफिस से छुट्टी लेकर जल्दी घर आ जा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, बस तू छुट्टी लेके आ जा। जी पापा, अभी आती हूँ। सर, मे आई कम इन? यस, कम इन। सर, मुझे हाफ डे चाहिए था। घर पर इमरजेंसी आ गई है, तो मैं जाऊँ? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? सर, पूरी बात का तो पता नहीं। पापा का कॉल आया था, पापा कहते जल्दी आ जाना। तुम जाओ, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे जरूर बता देना, ओके? जी सर, थैंक यू सो मच। बेटी आ गई। बेटी, ये है मेरी बेटी मेघा। नमस्ते। जॉब कर रही है और बीकॉम में ग्रेजुएशन कर चुकी है। आओ आओ बेटी, इधर इधर बैठो। भाई साहब, आपकी बेटी तो बड़ी सुंदर है। अजी, आपको कैसी लगी? ये लड़की तो हमें भी पसंद है। तू बता अनिल, तुझे कैसी लगी? शादी तो तुझे करनी है बेटा। अगर आप सबको पसंद है तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। कल को भाई हमें मत बोलना कि लड़की मैंने देखी नहीं थी। तो रिश्ता पक्का समझे? हाँ हाँ, हमारी तरफ से तो पक्का है। अजी, दीजिए शगुन। लीजिए मैडम। लो जी भाई साहब, आपकी बेटी अब हमारी हो गई। हाँ हाँ, क्यों नहीं। शर्मा गई है। जाओ बेटा, जल्दी से देखो। जी पापा।
आप कुछ लीजिए ना। चाचू फोन आ रहा है आपका। हेलो मनीष, आज पता है क्या हुआ? मनीष, मेरे पापा ने मेरी शादी कहीं और फिक्स कर दी है। क्या मेगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये सब क्या कह रही हो तुम? अचानक से कैसे हो गया ये सब? मनीष, मुझे भी नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्ही से शादी करूंगी। मनीष, तुम प्लीज कल सुबह आ जाओ मेरे पापा से बात करने। चलो ठीक है मेगा, तुम अभी आराम करो, मैं सुबह आता हूँ तुम्हारा हाथ मांगने। पापा, ये लीजिए चाय। थैंक यू बेटा। पापा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो बेटा। पापा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्या क्या बोल रही हो तुम? पापा, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, उसका नाम मनीष है। पापा, आपने मुझे मौका ही नहीं दिया ये सब कुछ बताने का। उससे पहले वो लोग घर पर आ गए और आपने मेरा रिश्ता कहीं और फिक्स कर दिया। पापा, मैं मनीष से बहुत प्यार करती हूँ। पापा, ये रिश्ता तोड़ दो। क्या बोल रही है तू? कौन है ये मनीष? पापा, वो नीचे ही खड़े हैं, मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ। आप प्लीज एक बार उनसे बात कर लो। पापा, ये है मनीष। नमस्ते अंकल जी, मैं मनीष। पूरा नाम? जी मनीष वर्मा। मनीष वर्मा। मेगा का पूरा नाम जानते हो? जी अंकल। फिर रिश्ता लेकर आ गई। सॉरी बेटा, मैं अपनी जात बरादरी के खिलाफ नहीं जा सकता। अंकल, मैं और मेगा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। मेगा भी मेरे साथ हमेशा खुश रहेगी। तो इसके लिए मैं अपनी जात बरादरी के खिलाफ जाऊं? पापा, आजकल जात पात नहीं देखा जाता है तो सिर्फ प्यार। और मैं मनीष के साथ बहुत खुश तो एक काम कर, कहीं से जाकर जहर लेकर आ, इस कप में डाल के मुझे दे दे ताकि कहानी खत्म हो जाए। अरे नहीं नहीं अंकल, अंकल कौन बच्चा अपने माँ बाप के साथ ऐसा करके शादी करना चाहेगा? मेगा, मेरी बात सुनो, तुम एक काम करो, जहाँ तुम्हारे पापा कहते हैं तुम वही शादी करो। हो सके तो मुझे भूल जाना। नमस्ते अंकल, मैं चलता हूँ। अंकल जी, आपको तो पता है अगले हफ्ते शादी है। हाँ हाँ बेटा। और हमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? मैं कुछ समझा नहीं। बात ऐसी है किशोर जी कि हमें बिजनेस में कुछ लॉस हो गया है और जो शादी का पैसा था वो सारा हमने बिजनेस में लगा दिया। अब हो सके तो आप 2 दिन में हमें 5 लाख रुपया दे दीजिए। अरे इतना क्या सोच रहे हैं किशोर जी? वैसे तो हम दहेज के खिलाफ हैं। अगर आपको अपनी बेटी को दहेज देना पड़ता वैसे भी तो देते ना। समझ लीजिए कि कुछ तोहफे दे रहे हैं। किशोर जी, अगर ये शादी टाइम पे ना हुई तो हम दोनों की इज्जत चली जाएगी। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, और कैसे हो? ठीक हो? हाँ जी अंकल जी। ठीक है, जैसे ही इंतजाम होता है मैं आपको इत्तला करता हूँ। अच्छा किशोर जी, हम चलते हैं। चाय? नहीं बस थैंक यू। बेटा मेगा। हाँ जी पापा। तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे हैं?
पापा 2 लाख होंगे, बाकी तो दे दिए थे शादी के लिए। वो बात ठीक है बेटा, ऐसा करना कल वो भी ले आना। पर पापा। बेटा पर की बात कोई नहीं, दहेज भी तो देना था, इसी बहाने एहसान हो जाएगा उन पर। ठीक है पापा, मैं कल निकाल कर दे दूंगी। ठीक है बेटा। राजेश बेटा, पैसों का इंतजाम हो गया है, कल आकर ले जाइएगा। भैया अपनी टांग पे खोलो, हमने खेलना। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे गेम खेलने दो। तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैं जाऊं चाची के पास। हम भी जाएंगे चाची के पास। चलो। चाची चाची चाची। बैठो, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, खाओगे कुछ? चलो मैं लाती हूँ। ये देखो चॉकलेट, ये आपके लिए, ये आपके लिए, ये एक आपके लिए। अब जल्दी आओ, पारी कौन देगा मुझे? पूरे दिन खेलते ही रहते हो कि पढ़ते भी हो? चाची जी। अगर कुछ समझना होगा तो मेरे से समझ लेना। ओके चाची जी। आप तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो बाहर। देखा तूने बाहर लोग कितनी बातें कर रहे हैं, ताने मार रहे हैं। पर क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक? तेरे बाप ने ठीक लाइक छोड़ा है कुछ? पर क्या हुआ जी? शादी में कोई कमी रह गई थी क्या? कमी थी। गार्डन इतना छोटा सा, खाने में टेस्ट नहीं, और तो और बारातियों के रुकने की ढंग की जगह नहीं, और सब लोग दहेज के बारे में पूछ रहे थे। हमारी तो नाक कटा के रख दी है। क्या कमी रह गई थी जी? सब कुछ अच्छा ही था। और रही बात आपके घर वालों की, और आपके घर वालों को और क्या ही चाहिए था। और रही बात दहेज की, 5 लाख दिए तो थे। 5 लाख? 5 लाख किसने देखे? लोग तो दहेज ही देखेंगे ना। पता नहीं किन भिखमंगों के घर शादी कर ली है। क्या भिखमंगे? हम नहीं, आप लोग। क्या कहा? 5 लाख भी ले ली और अब दहेज भी मांग रहे हो। मम्मा। हाँ जी बेटा। चाचू चाची को क्यों मार रहे हैं? चाची बहुत गंदी है ना, इसलिए चाचू चाची को मार रहे हैं। नहीं मम्मा, चाची बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें चॉकलेट दी है। देखो। चुप, एकदम से चुप। चलो बाहर जाके खेलो। आओ मम्मी जी। अब शुरू हुआ है तांडव। अब तो उनको हमारी डिमांड माननी ही पड़ेगी। हाँ तुझे पता तो है कितना काम करती हूँ, सुबह शाम थक जाती हूँ मैं तो। चल बाद में करती हूँ। अरे मेघा, क्या हालत बना रखी है अपनी। लगता है अनिल भैया रात को बड़े जोश में थे। ओए सुन, अपने बाप को फोन लगा, कल तक बाइक हमारे घर पहुंच जानी चाहिए। अभी उनके पास पैसे नहीं हैं, जो भी थे वो शादी में खर्च हो गए हैं। तो भीख मांग ले, कल तक बाइक चाहिए तो चाहिए।
चीकू, चीकू इसे पकड़ना। आई चाचू। मेघा, हेलो। हेलो मनीष। मेघा, तुम रो क्यों रही हो? हाँ बताती हूँ सब कुछ। अब ये लोग बाइक की डिमांड कर रहे हैं। तुम मुझे 1 लाख दे सकते हो, मैं तुम्हें थोड़े दिनों में वापस दे दूंगी। अरे कोई बात नहीं मेघा, रुको तुम, मैं अभी ट्रांसफर करता हूँ। थैंक यू मनीष, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। अरे बाबा, तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए क्या इतना भी नहीं कर सकता मैं? अभी भी करते हो प्यार? अरे बाबा, करता था, करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। बाय। मुबारक हो बेटा। जीती रहे बहू, सदा खुश रहे। कोई एहसान नहीं कर रही बाइक दिलाकर, हम भी तो इसे पाल रहे हैं। मैं आया अपने दोस्तों को बाइक दिखाकर। रुक 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 भाई, नींबू रखने दे। मेघा, मेघा, कितनी बार तेरे को और तेरे बाप को बोला है कार ले दो, कार ले दो, हर बार कोई नहीं बहाना।
चाची क्या हुआ चाची? क्या कर रहे हो बेटा? चलो बाहर, चलो बाहर। चलो सारे बाहर। इसकी सांसें भी धीमी हो गई हैं। तो अब टेंशन मत ले बेटा, ऐसे केस मैंने बड़े देखे हैं। इसका दुपट्टा ले पंखे के साथ लटका दे ताकि सभी को लगे कि इसने सुसाइड की है। अजी आप गाड़ी का इंतजाम कीजिए, इसको फटाफट हॉस्पिटल ले जाइए। अनिल तू एक काम कर, इसको घसीटता हुआ बाहर ले जा ताकि अस्पताल ले जाते हुए इसकी जो बची हुई सांसें हैं वो भी रुक जाएं। और हाँ, वो दुपट्टा लाकर पंखे पे लटका दे ताकि किसी को शक ना हो। जैसी इनकी हालत है ना, पुलिस केस होने से कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर साहब अब आप ही कुछ कर सकते हैं। हम सब जेल जाना नहीं चाहते। डॉक्टर साहब अगर कुछ ले दे के मामला निपट जाए तो। संभाल लूंगा मैं। मेगा 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 बेटा 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 नहीं बेटा, ये सब कैसे? दीदी उठो। कैसे हुआ ये सब? मेगा दीदी उठो। आपने ही इसको उकसाया होगा। बता ये सब कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ? मुझे भी पता अंकल, सुसाइड करने की कोशिश की है इसने। दीदी दीदी मैं गलती उठो ना। दीदी दीदी मेगा दीदी दीदी तू यहाँ भी? ये सब तेरी ही साजिश है। तूने ही उकसाया है मेरी बेटी को। बता तूने ऐसा क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया? आपको गलतफहमी हुई है, मैंने ये सब नहीं किया। तूने नहीं किया तो किसने किया? मैं दिखाता हूँ आपको। अब देखने के लायक रहा ही क्या? टेंशन मत ले बेटा, ऐसे केस मैंने बड़े देखे हैं। इसका दुपट्टा ले पंखे के साथ लटका दे ताकि सभी को लगे कि इसने सुसाइड की है। अजी आप गाड़ी का इंतजाम कीजिए, इसको फटाफट हॉस्पिटल ले जाइए। ये सब तुम्हारी साजिश थी। ये सब आप लोगों ने किया, आप लोगों ने किया। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं आप लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बेटी, बेटा बेटा तुम्हारी इस हालत का अगर कोई जिम्मेवार है तो वो मैं हूँ। नहीं अंकल, आप नहीं। ये सब उन कमीनों ने किया है। आप इसके जिम्मेदार नहीं हैं। बेटा मुझे माफ कर दो। ओ बेटी बेटी तुम इतना कुछ सहन करती रही। एक बार तो मुझे बोलकर देख लिया होता बेटा। बेटा आज मैं ये नौबत ही नहीं आने देता। आज तुम जिस हालत में हो बेटा, मैं हूँ इसका जिम्मेवार, मैं हूँ।
बेटा मुझे माफ कर दो। अगर ये सच है, ये सब उन कुत्तों ने किया, उन हरामियों ने किया, तो मैं उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल के ही रहूंगा। चलो 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 मेरे साथ, चलो अभी चलो, अभी चलो, चलो, चलो। ये थी मेरी कहानी। मेरे ससुराल वालों को तो सजा हो गई, लेकिन मेरी तरह ऐसी बहुत सी बेटियां हैं जिन्हें इंसाफ नहीं मिल पाता। इस कुप्रथा को हम सब मिलकर ही खत्म करेंगे, इसीलिए इसके खिलाफ आवाज उठाए। याद रखें, a divorced daughter is better than a dead daughter।